गाइस ये 5th एपिसोड है किंग द लैंड के सीरीज का। इस एपिसोड के पिछले वाले एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारे मेन हीरो की सिस्टर आ चुकी है होटल्स के लिए और वह उसकी दुश्मन बन चुकी है। वहीं गु एन कोरिया वापस आया था अपनी माँ को ढूंढने के लिए। वो कहाँ पर है इसकी कोई भी खबर उसे नहीं है। वहीं गुआन को वहाँ पर काम करने वाली सबसे ज्यादा मेहनती और क्यूट लड़की जिसका नाम सोरंग था उससे प्यार हो जाता है। सोरेंग जिसका जन्मदिन होता है वह अपने बर्थडे के दिन काफी ज्यादा अकेला फील करती है तो वह अपनी फेवरेट जगह पर जाती है। यहाँ पर भी गुवन आ चुका था जो अब तक अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया था। वहीं सोरेंग को उदास देखकर वह उसे अकेला नहीं छोड़ता, वह उसे अपनी कार पर बिठा लेता है। अब रास्ते पर जाते समय वह सोरेंग के ऐसे नजर हालात को देखकर समझ जाता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। वहीं सोरंग की आंख लग जाती है और वहीं पर सो जाती है। वहीं कुओन भी उसे अपना कोट डाल देता है। नेक्स्ट सीन में वह सोरंग को जगाता है तो वह उसे गिफ्ट करता है जो कि नया शूट था। बारिश में भीगने के कारण सोरंग का ड्रेस भीग गया, इसलिए वह उसे नई ड्रेस गिफ्ट करता है और साथ ही वह उसे अपने साथ डिनर में ले जाना चाह रहा था। फिर वह उसकी बात मानती है और ड्रेस चेंज कर लेती है। वह जैसे ही बाहर निकलती है देखती है कि गुआन ने भी उसी के जैसे कपड़े पहने हुए थे। वह परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ही लोगों ने बाहर देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि वो दोनों कपल हैं। तभी वहाँ पर ब्रिटिश उन्हें कपल समझकर दोनों की पिक्चर्स को क्लिक कर लेती है। वहीं गुआन उस पिक्चर्स को अपने पास रख लेता है। हमें पता चलता है कि उसने ड्रेसेस के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी। हालांकि वह उसके सामने एकदम सख्त बनता है और कहता है ये सारी कोइंसिडेंट्स हैं। फिर वह सारंग को घर छोड़ते समय उसे केक भी देता है जिसे उसने बेस्ट शेफ के हाथों पे बनवाया था। अब ये सारी चीज़ें देखकर सारंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि गुआन ने ये सब करने के लिए शेफ को डिस्टर्ब किया उसके लिए। वहीं शारंग केक को ले लेती है और केक को लेकर वह अपनी घर की तरफ जा ही रही होती कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रास्ते पर देख लेती है। वह उस पर काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। गुआन ये सब नहीं देख पाता और वह उसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है। वह उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाता है और अच्छा खासा सबक सिखा कर वहाँ से भगा देता है। वहीं सारंग जब केक को देख रही होती तो गुआन के बारे में सोच रही होती है। वहीं सारंग भी घर के बाहर बैठा था और उसी के बारे में सोच रहा था, यानी अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। शायद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। सीन शिफ्ट होता था, हम देखते हैं सारंग की हेयर होस्टेस दोस्त को। वहीं सेल्स कम होने के कारण उसकी दोस्त उसके बारे से काफ़ी ज़्यादा सुना रही होती है। वहीं जब सारंग की दोस्त अपने घर पर आती है तो वह देखती है कि उसकी दोस्त यानी सारंग को उसके बॉस ने गिफ्ट्स दिया है और इतने अच्छा गिफ्ट्स को देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक होता है कि शायद दाल में कुछ काला है। वहीं सारंग को उसका दोस्त इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है और इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होगा। अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि आखिर कोई ऐसे गिफ्ट्स कैसे दे सकता है। हालांकि सारंग उन्हें कई ज़्यादा सफाई देती है और वे लोग उसकी बातों पर आखिरकार यकीन कर लेती हैं। पर वे गुआन को भी रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कहती हैं और इसके लिए वह उसके सामने अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती हैं, पर वह उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। अगले सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं होटल्स के सारे हेड की एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर चर्चा थी कि फार्म्स बिल आने वाला है जिस पर जो होटल्स स्टाफ को दुनिया के हर उन फार्मर्स के पास जाना होगा जिनसे वह चीज़ें खरीदते हैं ताकि वे फार्मर्स उनकी सप्लाई को कंटिन्यू रखें और दोबारा से इन्हीं लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। वहीं गोन को ये प्लान काफ़ी बेकार लगता है क्योंकि अगर किसी को उनके साथ काम करना होगा तो उन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं बल्कि मजीद वह वर्करों को काम बढ़ा रहे हैं। होटल से वापस आने के बाद गोवान अपनी और सारंग की पिक्चर्स को देख रहा था और हंस रहा था। तभी जो उसका दोस्त सेक्रेटरी होता है वो वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर वो पिक्चर्स को छुपा लेता है, लेकिन वो पिक्चर्स उसके हाथों लग जाती है। वह उस पिक्चर्स को लेकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसका दोस्त होता है लेकिन गोवान उसका बॉस था, वह उसकी पिटाई करने लगता है। सारंग गुआन को मिलने के लिए कहती है पर वह यहाँ पर उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता है। वह उसे बिजी रहने का झूठ बोल देता है और सारंग आगे बातें नहीं करती है जहाँ पर गुआन को उल्टी मिर्ची लग जाती है। वहीं जब सारंग का जवाब नहीं आता तो गुआन इंतज़ार नहीं करता और वह उससे मिलने के लिए वहीं पर चला जाता है। सारंग उसे बताती है कि वह ऑफिस के बाद उससे मिलना चाहती है और गुआन इसके लिए उसे हाँ मैं जवाब देता है। वहीं हम देखते हैं सारे वर्कर्स खुश थे उसके बॉस के डिसीजन पर क्योंकि फार्मर बिल के आने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी जिसे उसने अनएक्सेप्ट कर लिया था। वहीं जब शाम को होटल के बाहर सारंग गुआन से मिलती है और वह बाहर नहीं आने देती क्योंकि जब लोग उन दोनों को साथ में देखते तो शायद लोग बातें बनाते। वह उसे जल्द से जल्द एक गिफ्ट देती है जो उसे के दोस्तों ने उसे थैंक यू के रूप में देने के लिए कहा था।
पर गुआन उसे अपने साथ में चलने के लिए मना लेता है और वो लोग सायरन की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए इन्हें यहाँ पर जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा था। पर गुआन को यहाँ पर इंतज़ार करने की आदत नहीं थी, तो उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। पर वह सायरन के लिए यहाँ पर इंतज़ार करने लगता है। फिर वह जब उनकी बारी आती है तो उनके सामने शेफ़ होता है जो काफ़ी अच्छा खाना बना रहा था। वहीं प्रेजेंटिंग देखकर गुआन को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। वहीं वापस लौटते समय गुआन और सारंग साथ में होते हैं। वहाँ से निकलने के बाद गुआन फिर से सारा के साथ एक दूसरे डिनर के लिए प्लानिंग करने लगता है, पर सारंग को ये पसंद नहीं होता और वह इसके लिए साफ इनकार कर देती है। पर वह उसकी बातों को नहीं सुनता है और अपने प्लान को जारी रखता है। वहीं सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं गुआन की सिस्टर को, जिसके पति के कोरिया आने के बाद वह उससे मिलने के लिए गई थी। हमें यह पता चलता है कि इनका केवल अभी नाम का रिश्ता होता है। ये लोग अपनी रेपुटेशन के कारण ऐसा चला आ रहे थे, पर उसके पति को उसे डिवोर्स चाहिए था क्योंकि उसे उसका सच्चा प्यार मिल चुका था। ये सारी चीज़ें जानकर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि पहले ही गुआन के वापस आने पर उसे की प्रॉपर्टी जाने का उसे खतरा था। वहीं डिवोर्स की खबर उसकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। वहीं उसके पति की अफेयर की खबर उसके डैड तक पहुंच जाती है, जो उसे मामला को जल्दी से निपटाने के लिए कहते हैं। अभी सारी गुस्सा वो अपने गुआन पर निकालती है, उसे फॉर्मल विधान करने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता था कि वो वर्कर्स को पे करते हैं जिसके लिए वो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शारंग को, जहाँ पर उसका सीनियर उसे उन वीआईपी गेस्टों की लिस्ट देता है जो काफ़ी समय से होटल नहीं आए हैं। उसका काम था कि वह इन सभी वीआईपी गेस्टों को वापस से होटल विजिट करने को मना ले सके। अब सारंग को ऐसा काम करते हुए देखकर गुआन को समझ में आ जाती है और वह फार्मर्स के लिए हाँ भी कर देता है। पर वह हाँ तो कर देता है, लेकिन बाद में जब वह इस चीज़ के बारे में सोचता है तो वह काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी करता है क्योंकि काम करने के लिए सारंग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और दूर वाली जगह पर मिलती है। वहीं वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है तो गुआन सारंग को मैसेज नहीं कर पाता और सारंग को हम देखते हैं जहाँ पर सारंग का क्लाइंट जो था वह पहाड़ों पर रहता था, वह उसके घर तक पहुँच जाती है। वह अपने क्लाइंट की पत्नी से मिलती है, जहाँ पर वह उसे बताती है कि यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है पर उसका पति किसी से नहीं मिलता। वहीं पहाड़ों के बीच बारिश होना शुरू हो जाती है और गुआन को भी चिंता होती है, तो वह ना चाहते हुए भी सारंग को कॉल करता है और वापस आने के लिए कहता है। तभी सारंग को वहाँ पर पहाड़ी पर एक खास तरीके का प्लांट नजर आता है और वह गुआन की बातें सुनने बगैर उस प्लांट के पास चली जाती है। पर तभी उस प्लांट को पकड़ने के चक्कर में वह ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और वह वहीं पर फंस जाती है। वहीं गुआन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अपना हेलीकॉप्टर लेकर उसे ढूंढने का जाने का डिसाइड करता है। हालांकि हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए उसे अपनी सिस्टर की इजाज़त की ज़रूरत थी, जो इसके लिए तैयार नहीं होती है, पर गुआन के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसकी रिक्वेस्ट के बाद भी उसकी सिस्टर नहीं मानती है, तो गुआन उसकी इजाज़त के बगैर ही हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गुआन को सारंग के पास, जो कि जंप करते हुए उसके पास पहुँच जाता है। अब गुआन सारंग जैसे ही उसको देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इनके पास वापस में जाने के लिए कुछ साधन नहीं था, यानी कि अब ये दोनों यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि केबल टूट चुकी थी। वहीं हम देखते हैं सारंग जिस क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी वही क्लाइंट यहाँ पर आ जाता है, दोनों को बचाते हुए ऊपर ला लेता है। वही हम देखते हैं गुआन को, जो कि सारंग को एक जॉब के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर गुस्सा होता है उस पर। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारंग को, जो सफाई कर रही थी और गुआन उसकी इसमें हेल्प करता है। फिर सारंग उस आदमी को वो प्लांट दिखाती है। वो आदमी उस प्लांट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट वो उन्हीं के होटल को देने के लिए मान जाता है। वहीं वह उस प्लांट को सारंग को अपने साथ ले जाने के लिए दे देता है। वही हम देखते हैं सैनसुक को, जो सेक्रेटरी था, उन दोनों को लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका था और गुआन उसके साथ बैठने के लिए आगे की सीट में चली जाती है। इस पर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं वह सेक्रेटरी को उसकी जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही थी। वहीं गुआन को सैनसन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते हैं कि बाद में कुछ ऐसा होता है कि सेक्रेटरी का पेट खराब हो जाता है और वह इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वह सारंग को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। सारंग को उस प्लांट को अपनी दादी को देना था, इसलिए वह कार को उसी की दादी के घर ले जा लेता है। सारंग उसे वहीं से बाहर लौटने को कहती है, पर वह ऐसा नहीं मानता और घर के अंदर चला जाता है। दरअसल ये उसकी दादी का होटल होता है, वह उसे वहाँ पर काम पे लगा देती है। बाहर आने पर वह गुआन को देखती है तो उसे लगता है कि वह उसका कोवर्कर है और सच्चाई जाने बगैर वह उसे भी प्याज छीलने पर काम में लगा देती हैं और ना चाहते हुए भी उसे वो काम करना पड़ता है और प्याज बहुत बुरे काटता है, तो उसकी दादी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं। तब सारंग उसे देखती है तो उसे गुआन पर काफ़ी ज़्यादा तरस आता है और वह काम से बचाने के लिए मार्केट ले जाती है। यहाँ पर गुआन काफ़ी नई चीज़ें ट्राई कर रहा था जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं करी थी। वह यहाँ पर गेम भी खेलता है, वह काफ़ी ट्राई करते हैं और मुश्किल के बाद उस गेम को जीत जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वे लोग वहाँ पर लौट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अजीब सी साउंड होता है। एक मशीन
सीन से, जिससे सारंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और गुआन उसे हक कर लेता है। वहीं जब ये लोग वापस लौटते हैं तो गुआन लौटने पर दादी को एक फ्लावर्स गिफ्ट करता है और दादी उस फ्लावर्स को लेकर नाखुश होने का नाटक करती हैं और दोनों को खाना खिलाने के लिए साथ में बिठाल देती हैं। दादी के हाथ का खाना खाकर गुआन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वह उंगलियां चाटते रहता है। वहीं सारंग अपनी दादी के साथ गुआन को ऐसा देखकर काफ़ी खुश फील करती है। उन दोनों को जाने से पहले सारंग की दादी गुआन को कुछ खाना साथ में खाने के लिए दे देती हैं। वहीं जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फ्लावर्स को देखकर वह खुश थी। सारंग को घर छोड़ते समय गुआन उसे डेट के लिए कहता है। इसके लिए सारंग हाँ कहती है और शर्माते हुए अंदर चली जाती है। वहीं घर पहुंचने पर गुआन के डैड उस पर हेलीकॉप्टर का यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे होते हैं, पर जैसे ही वह उसकी दादी के हाथों का खाना खाते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। वहीं जब वह अपने बेटों की बातों को सुनते हैं तो वह उस पर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह काफ़ी मैच्योर बातें कर रहे थे। वहीं इस तरीके के फैसले से आखिर उसके डैड भी कन्विंस हो जाते हैं और वह खुश थे कि शायद उनका बेटा अब अच्छे डिसीजन ले सकता है। वहीं हम देखते हैं गुआन के पिता की सबसे अच्छे दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उनकी बेटी को गुआन पर क्रश होता है और वह से आकर लिपट जाती है। सारंग को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वहीं जब वो गुआन का स्पेशल गिफ्ट उसकी लड़की के लिए देखती है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ से चली जाती है। गुआन इसे फील कर लेता है। वहीं सारंग को ऐसा लग रहा था कि गुआन उसके साथ टाइम पास कर रहा है। वहीं गुआन की दोस्त उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। वहीं गुआन को ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है और वह सारंग के पास चला जाता है। वहीं सारंग जब उसे गेट में देखती है तो हैरान हो जाती है। गुआन उसकी सुने बगैर घर के अंदर चला जाता है। वहीं सारंग की दोस्त सवाल जवाब के लिए उसे वहीं पर बैठा लेती हैं और वह उसे काफ़ी बुरा सुनाती हैं। अब उनके मुंह से अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बुराई सुनने के बाद वह उसे सच नहीं बताता और अपना झूठा नाम बताता है। वहीं सारंग के लिए इतनी केयर देखकर उसकी दोस्त उस पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। वो दोनों अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं गुआन को जब पता चलता है कि सारंग उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह उसे ये भी क्लियर कर देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सारंग को उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है और हमें नज़र आ रहा था कि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं सारंग को जब गुआन उसकी कार तक छोड़ने के लिए जा रही होती कि तभी रास्ते पर एक बाइक आती है और गुआन उसे साइड कर देता है और इसी चीज़ का बहाना बनाते हुए वो उसका हाथ पकड़ता है और ये दोनों वॉक करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होटल में जो सारंग की पुरानी सीनियर थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थी और उसे काफ़ी ज़्यादा सुना रही थी और उसकी नई सीनियर आकर उसे प्रोटेक्ट करती है। वहीं सारंग जब हवारंग के कमरे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल हवारंग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। वह यहाँ पर सारंग के साथ हुए हादसे की बात उठाकर टीआरपी लेना चाह रही थी। वह यहाँ पर स्पीच देने वाली थी और जो सब गुआन ने किया था उसका सारा क्रेडिट लेकर लेना चाह रही थी। जब गुआन को पता चलता है तो वह भी वहाँ पर पहुँचता है। उसे देखकर सारंग अपने आप को रोक नहीं पाती और सारी सच्चाई सबको बता देती है। हालांकि वह यहाँ पर क्लियर बातें नहीं बोलती, वह वही बातें बोलती है जो कि उसकी सिस्टर ने कहा, पर वह यहाँ पर सारंग को स्पेशल बातें बोलते हुए गुआन को थैंक्स कहती है। इस कॉन्फ्रेंस में हवारंग की इमेज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, पर इनके पास अगला टास्क था कि जो प्रिंस हामिद थे उन्हें कोरिया आने पर उन्हें अपने होटल पर स्टे करने के लिए मनाना था। वही जब इनकी मीटिंग हो रही थी उनके डैड के साथ तो वो भी प्रिंस हामिद को हर कीमत पर उनके होटल पर रुकने के लिए मनाने के लिए कहते हैं। गुआन इस पर बिजी था। वही हम देखते हैं सारंग को जिसका सारा स्टाफ उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर वहाँ से चला जाता है। सारंग यहाँ पर किसी को भी ना बोलते हुए यहाँ पे भी ना नहीं बोलती है और सारी सफाई करना शुरू कर देती है। वह देखते ही देखते सारी सफाई कर देती है। यहाँ पर गुआन भी आ जाता है और उसे अकेला देखकर उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है। सारंग के इस तरीके से काम करता हुआ देखकर गुआन उससे इम्प्रेस हो जाता है। ये दोनों बहुत अच्छा समय शाम पे स्पेंड करते हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते गुआन को जो किसी को कॉल कर रहा था। वही हम देखते हैं गुआन के डैड के दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे इस बात पे कि प्रिंस उनके होटल में आकर रुक रहा था, पर तभी उनका एक आदमी उनके पास आकर बताता है कि गुआन ने प्रिंस को उनके होटल में रुकने के लिए उन्हें मना लिया है। वहीं हवारंग इस बार एक बार फिर से गुआन से हार चुकी थी और गुस्से पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। वही हम देखते हैं पास्ट में जहाँ पर गुआन और प्रिंस दोनों बचपन के दोस्त थे स्कूल के, और वह इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और प्रिंस को अपने होटल में आने के लिए मना लेता है। पर ये लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि जब तक प्रिंस यहाँ पर रहेगा गुआन को उसकी हर बात को मानना होगा। प्रिंस आते ही गुआन को परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसे अपना ड्राइवर बनाता है, उससे सारे काम करवाता है, सामान भी उससे से उठवाता है। वहीं वह सारंग को अपनी स्पेशल सर्विस के लिए अपने साथ रख लेता है और गुआन इस पर जल जाता है। वहीं जब गुआन सारंग को काफ़ी अच्छे से स्पेशल ट्रीट देता तो सारा स्टाफ उससे जलता था। वहीं प्रिंस ने अब उसे अपने साथ रख लिया था और वह सभी के सामने गुआन को भी एम्बैरेस फील कराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। गुआन सारंग को प्रिंस के साथ कहीं भी अकेला नहीं रहने दे रहा था क्योंकि वो उसे जानता था।
वही प्रिंस फरमाइश करता है कि वह सारंग के साथ वहाँ के एक टेम्पल देखने के लिए जाएगा। वही गुआन भी उनके पीछे चला जाता है। यहाँ पर प्रिंस सारंग के साथ रॉयल मैरिज का एक्सपीरियंस लेने के लिए कहता है। ये फेक होता है। हालांकि सारंग इसके लिए तैयार नहीं होती, पर अपनी जॉब के कारण वह इसे हाँ करना पड़ता है। हालांकि ये झूठी मैरिज थी, पर गुआन इसके लिए तैयार कैसे हो सकता था। वह प्रिंस को किसी और बात में उलझा देता है और खुद गेटअप लेकर वहां पर आ जाता है। लेकिन जब प्रिंस को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा होकर गुआन के पीछे दौड़ पड़ता है। पर गुआन को अब किसी भी चीज का डर नहीं था और सारंग को भी ये सारी चीजें काफी अच्छी लग रही थी। पर तभी कबाब में हड्डी बनकर प्रिंस वहां पर आ जाता है और अपने गार्ड्स को कहकर गुआन को वहां से निकला देता है, ताकि वह और टाइम सारंग के साथ अच्छे से स्पेंड कर सके। वह अब धीरे धीरे सारंग से इम्प्रेस होने लगा था। सारंग काफ़ी ज़्यादा मासूम थी और प्रिंस उसकी इस मासूमियत पर फिदा हो चुका था। वहीं सारंग की इतनी लंबी ड्यूटी देखकर गुआन को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वह अपने नाम से होटल में एक रूम बुक करता है और उसे वहीं पर रुकने को कहता है। सारंग इसे मना नहीं कर पाती। गुआन उसे डिनर को वहीं पर ऑर्डर करने के लिए कहता है, पर सारंग गुआन को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट नूडल खाने के लिए ले जाती है। गुआन सारंग के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। वहीं नेक्स्ट डे जब सुबह होती है, वह सारंग को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर उसे पता चलता है कि दरअसल सारंग की ड्यूटी शाम की है और वह वहाँ पर सो रही थी। वह उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर जो सारंग की पुरानी सीनियर थी वह वहाँ पर आ जाती है। वह सारंग को वहाँ पर छुपा देता है और खुद उसके सामने आ जाता है। पर सारंग इन सब चीज़ों से डर चुकी थी कि कोई उसे देख ना ले और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। पर गुआन उसे गोद में उठाता है और बेड में ले जाता है। वो उसे रेस्ट करने का वहाँ पे कहता है और वहाँ से चला जाता है। पर गुआन को इसके बाद नींद कहाँ आने वाली थी। सारंग की जो पुरानी सीनियर थी, प्रिंस उसे कुछ सामान ले जाने के लिए कहता है, पर वह यहाँ पर नाटक कर रही होती है। सारंग उसके बारे में समझ जाती है। दरअसल प्रिंस ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया था। वह उसकी ड्रेस को पहनकर डिनर के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर प्रिंस ने गुआन को एक वेटर बनाकर रखा हुआ था। प्रिंस यहाँ पर एक महंगी रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। गुआन ये सारी चीजों को देखकर जल जाता है, पर सारंग बातों को संभालते हुए उसे धीरे से इनकार कर देती है और गुआन भी इससे इम्प्रेस हो चुका था। अब इससे पहले कि प्रिंस वापस जाता, ये तीनों बहुत अच्छे से बैठकर डिनर करते हैं। अब प्रिंस के वापस जाने का समय हो चुका था। प्रिंस के वापस जाने के बाद गुआन सारंग से प्रिंस के प्रपोजल पर उसकी राय जानने के लिए कोशिश करता है। सारंग उसे कुछ नहीं बोलती और उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। वहीं सारंग की जो दोस्त थी, उसकी बैग पर चोट लग चुकी थी, तो उसका कोवर्कर उसे सहारा देते हुए उसके रूम तक लाता है। वहीं हम देखते हैं गुआन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अपनी माँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाया था। वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वहीं उसकी बहन उसके ऊपर उसकी बातें उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी। इस पर वो उसे सारी चीज़ें छीनने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि वह सारी प्रॉपर्टी को उससे छीन लेगा जो उसकी है और वो उसे वापस ले लेगा। वह उसे होटल के एनिवर्सरी वाले इवेंट के काम को भी ले लेता है, ताकि वह अपनी बहन की सोच जो वह होटल पे थोपा करती थी उसे बदल सके। इसके लिए उसे उसके डैड की ज़रूरत थी और वो ये सारे काम केवल अपने डैड की नज़रों पर अच्छा और काबिल बनकर ही कर सकता था। वही हम देखते हैं गुआन के दिमाग पर अभी भी प्रिंस और सारंग की प्रपोजल वाली बातें चल रही होती है। उसे सपने आ रहे थे कि शायद सारंग ने प्रिंस को हाँ कर दिया और उसने उससे शादी कर ली, इसलिए वह उसे कॉल करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि दरअसल सारंग तो अपनी फ्रेंड की सेल्स बढ़ाने के लिए गई थी। वह उसे कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है और उसे भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। पर बाद में जब सारंग को पता चलता है कि ये सारी चीज़ें इलीगल है, तो इस पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर गुआन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनकी कंपनी एयरफोर्स को तंग करके कि ये क्या क्या काम करवा रही हैं। वहीं सारंग की दोस्त गुआन को अलग ले जाती हैं और सारंग को प्रपोज करने के लिए कहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुआन देर कर दे और सारंग उसके हाथों से चली जाए। उसके दिमाग पर ये बातें चलती है और वह यही करता है। सारंग अच्छे से तैयार होकर उसकी बुलाई हुई जगह पर चली जाती है और उसे स्पेशल फील कराने के लिए गुआन उसके लिए खाना बनाता है और काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। पर तभी वो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक दिखाता है और यहाँ पर फायर आराम ट्रिगर हो जाता है और पानी बरसने लगता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिर ये दोनों क्या करते हैं तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है, तुम सीरीज़ में देख लेना। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक